एक बेसिक एक्सेल सीट को मैं ओपन कर लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा बहुत और बेसिक फीचर। यहाँ पे एक बेसिक सीट ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट जो फीचर है उस फीचर कैसे काम करता है देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है जिसको जैसे भरा गया है वैसे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस डेटा को मान लीजिए ये जो नाम है, नेम का जो डेटा है ये लेफ्ट साइड में घिसा हुआ है। देखिए इसको हम सेल का बीच में लाना चाहते हैं, तो इस अलाइनमेंट में जाके ये जो आइकॉन दिख रहा है ये देखिए बीच के लिए, सेंटर के लिए ये मिडिल अलाइन है, ये टॉप अलाइन है, ये बॉटम अलाइन है। जैसे कि आपको पता चल रहा है इसका नाम से, ये टॉप अलाइनमेंट है, ये बॉटम अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट मतलब मिडिल अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है और ये सेंटर अलाइनमेंट है। तो इस सेल को अगर मैं थोड़ा जूम कर लूं आपको पता चलेगा, और सेल को थोड़ा अगर मैं बड़ा कर लूं तो सेल का जो डिफ़ॉल्ट साइज है उसको, सब सेल को अगर एक साथ में आप अगर आपको बड़ा करना है तो सब सेल को एक साथ सिलेक्ट कीजिए, रो वाइज एक साथ ऑल रो को सिलेक्ट कीजिए और एक का साइज आप चेंज कीजिए। देखिए सब सेल में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए ये सेल थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं सेल का जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में और नीचे घिसा हुआ है। अगर इसी टेक्स्ट को मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके ये वाला आइकॉन में क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया। अगर मिडिल अलाइन करना है तो यहाँ पे जाके मिडिल में क्लिक करना है, और ये मिडिल में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे का जो गैप है उसका मिडिल हो जाएगा। अगर सेंटर एंड मिडिल आपको चाहिए तो ये दोनों को एक साथ आपको दबाना होगा। अगर सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट आपको चाहिए तो ये दो एक साथ आपको क्लिक करके छोड़ देना होगा। मैं समझाने के लिए सेंटर एंड मिडिल करता हूं, और ये जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग में सारे नाम पे एप्लीकेबल कर देता हूं। तो हमको जाके क्या करना होगा, इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होगा और यहाँ पे जाके सारा में जाके छोड़ देना होगा। तो जूम आउट कर लेते हैं, अब जाके आपको पता चलेगा कि ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। तो सेल को समझाने के लिए और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है उसमें से आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सेल को छोटा कर लिया हूँ। अभी देखिए ये सेंटर एंड मिडिल है, इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करूँगा। तो लेफ्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, राइट के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, और बॉटम के लिए बॉटम सेल अगर बराबर आपका होगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो टेक्स्ट है ये नीचे के साइड खिसक जाएगा और ऊपर के साइड खिसकने के लिए ये टॉप अलाइनमेंट करना होगा। तो फिलहाल तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करके रख देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये जो सेल है इसको
इसका बॉर्डर दिया गया है और ये सब सेल का बॉर्डर नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बॉर्डर लाने के लिए यहाँ पे देखिए फॉन्ट के अंदर में एक ऑल बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर का एक आइकॉन है और यहाँ पे किस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ से इस सेल, यहाँ मान लीजिए यहाँ से इतना दूर तक हमको बॉर्डर चाहिए, तो ये सेल को सिलेक्ट करके ये जो ऑल बॉर्डर वाला है इसको मैं क्लिक करके छोड़ देंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको बॉर्डर आ जाएगा। मान लीजिए इतना दूर तक आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे जाके ये क्लिक कर देना होगा, और मान लीजिए पूरा आपको चाहिए तो पूरा को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करना होगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, नो बॉर्डर कर लेता हूँ। और आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ये सिर्फ नीचे वाला सेल का बॉर्डर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके आपको नीचे वाला जो बॉर्डर है उसको क्लिक कर देना होगा। देखिए नीचे वाला बॉर्डर एक मोटा सा बॉर्डर आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा सा बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अगर ऑल सेल का बॉर्डर चाहिए तो ऑल सेल का बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कीजिए तो ऑल सेल का बॉर्डर यहाँ पे आ गया। और इसका जो टाइटल है वो थोड़ा टाइटल में मैं कलर डाल देता हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और इसका अलाइनमेंट मिडिल कर देता हूँ, तो थोड़ा मेरे को दिखने से आसानी होगा, मतलब अच्छा होगा। अब मान लीजिए किसी रो में या किसी कॉलम में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ घुसाना चाहते हैं जो कि आप डेटा एंट्री करते के टाइम में या इस सेट को बनाने के टाइम में भूल गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे सुमन जो स्टूडेंट नेम है इसका नीचे और एक नाम डालना चाहते हैं, पकड़ लीजिए उसका नाम है सोमनाथ। तो ये 5 और 6 का जो रो है, मान लीजिए सुमन के नीचे आपको चाहिए तो 6 नीचे वाला रो सिलेक्ट कीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा वहाँ पे और जाके इंसर्ट में क्लिक कर देना है आपको। तो देखिएगा नीचे वाला रो थोड़ा खिसक जाएगा और यहाँ पे एक खाली सा रो आपको दे देगा जहाँ पे आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको क्लास 5 में डाल देते हैं और इसको नाम लिख देते हैं और सोमनाथ का नंबर जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ये रोल नंबर है कुछ 65 और कुछ नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये थोड़ा एजम्पशन है इसलिए मैं इस डेटा को रैंडमली डाल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और इस सेल का फॉर्मेटिंग हम कॉपी कर लेते हैं। ये थोड़ा एडवांस टाइप का कॉपी है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो एक सेल यहाँ पे एक्स्ट्रा घुसा दिया। वैसे ही अगर कोई सब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है, मान लीजिए कोई कॉलम में जाके कुछ इंसर्ट करना है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट यहाँ पे जियोग्राफी डालना भूल गया तो हिस्ट्री के आगे मेरे को जियोग्राफी डालना है या हिस्ट्री के बाद में मेरे को जियोग्राफी डालना है। अगर हिस्ट्री के बाद में डालना है तो उसका बाद वाला कॉलम को आपको पकड़ना होगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला जो कॉलम है वो थोड़ा खिसक जाएगा और यहाँ पे आपको एक कॉलम का जगह बना देगा जो कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेल में अगर जगह नहीं है तो इसको डबल क्लिक कीजिएगा, वो जगह बना देगा। अब यहाँ पे जाके एक रैंडमली मैं इसका नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को एंट्री करने में समय ना जाए।
तो यहाँ पे देखिए कॉलम में हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके वो डेटा एंट्री कर चुके हैं। अब मान लीजिए ये जो रो और कॉलम है यहाँ पे आप कुछ हाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए नरेश का जो स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो आपको हाइड करना है, तो इस रो को टोटली आपको हाइड करना है। तो इस रो को अगर आपको हाइड करना है तो इस रो को राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए हाइड का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए तो वो वाला स्टूडेंट का डिटेल्स रो से हाइड हो जाएगा। अगर उसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे देखिए 8 के बाद 10 है, 9 गायब है। इसके मतलब यहाँ पे एक रो हाइड होके रह गया है, आपको समझना है ऐसे। सीरियली अगर कोई रो का नंबर मिसिंग है मतलब वो रो हाइटेड है, तो उसको अनहाइड करने के लिए ऊपर नीचे मतलब उसका आगे और उसका पीछे वाला रो सिलेक्ट कीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा और अनहाइड कीजिएगा तो वो अनहाइड हो जाएगा। वैसे ही किसी कॉलम को अगर आपको हाइड करना है, मान लीजिए साइंस को अगर आपको हाइड करना है, इस कॉलम को पूरा हाइड करना है, तो उसको उसके ऊपर उस कॉलम के टाइटल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और हाइड में क्लिक कर दीजिए तो वो टाइटल हाइड हो गया। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ नहीं है, ई के बाद ही जी है, मतलब ई के बाद एफ वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया है। तो उसको अगर अनहाइड करना है दोबारा तो ई और जी को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कीजिए तो वो डेटा फिर से आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही डेटा आपको हाइड करना है। अगर इस हाइट का ज़रूरत इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी डेटा को आपको प्रिंट नहीं करना है, ये टोटल जो सीट है उस सीट में ये वाला कॉलम आपको प्रिंट नहीं करना है, तो उसको हाइड कर लीजिए। हाइड करने के बाद प्रिंट कीजिए तो वो डेटा प्रिंट में नहीं दिखेगा, इसीलिए ये ज़्यादातर ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे ये जो मार्जिन सेंटर है, वर्ब टेक्स्ट है, इसका फंक्शन है थोड़ा। वर्ब टेक्स्ट मान लीजिए इसी सेल में ऐसा कुछ आप लिखा गया है जो इस सेल में पकड़ नहीं रहा है, मतलब ये सेल में दिख नहीं रहा है। और भी कुछ हो सकता है, ये देखिए जो हम लिखे हैं वो एकदम राइट साइड में स्ट्रेच होता जा रहा है, तो इसको अगर आप वर्ब टेक्स्ट कीजिएगा तो वो इसी सेल के अंदर फिट होने का कोशिश करेगा, और अगर तब भी फिट नहीं बैठता है तो इस सेल को, इस रो को आपको डबल क्लिक करना है तो वो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो यहाँ पे मैं अंडू कर लेता हूँ, वर्ब हो गया। अभी मार्जिन सेंटर, ये देखिए यहाँ पे जो मार्कशीट कैलकुलेशन है ये थोड़ा सेंटर में हमको लाना है, या इस पूरा जो सेल और कॉलम्स में डेटा है इसका सेंटर में आपको लाना है। तो ये इसको आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर में क्लिक कीजिए तो ये मार्जिन सेंटर हो गया, और यहाँ पे सारा सेल आपको नहीं दिखेगा, एक ही सेल आपको दिखेगा। अभी देखिए ये थोड़ा नीचे में है, इसको आप ऊपर लेके जाने के लिए मिडिल में क्लिक कीजिए, अलाइनमेंट, तो मिडिल में चला गया।